हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यापीठ। आज हम करने जा रहे हैं वेवी कर्व मेथड। ये हमारा फंक्शंस में काफ़ी जगहों पे रेंज निकालने में काम आता है। और बेसिकली ये क्या होता है, ये इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने में काम आता है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ को। ठीक है, तो आगे चलने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखो, ये कुछ लीनियर इनइक्वेशंस हैं, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज लेस देन जीरो। सपोज अगर मैं इसमें लेस देन की जगह इक्वल टू डाल देता, प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, तो अब ये तो बहुत आसान है। क्या करना है हमको, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस थ्री माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज जीरो। अब यहाँ इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, x माइनस थ्री। एक्स माइनस थ्री को कॉमन ले लिया और बचा क्या, x माइनस टू। यहाँ से x और यहाँ से माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब दो चीज का मल्टीप्लीकेशन है और आंसर हमारा जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, या तो फर्स्ट वाली टर्म जीरो, या सेकंड वाली टर्म जीरो, या दोनों टर्म जीरो। ठीक है, तो इसके दो आंसर्स क्या आएंगे, एक तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो को पुट करके, और टू इज इक्वल टू जीरो को, बेसिकली x माइनस टू को जीरो पुट करके। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे आंसर्स आ गए, x इक्वल टू टू और x इक्वल टू थ्री स्पेसिफिकली। पर जब हमको इनइक्वालिटी दी है तो यहाँ पे क्या रेंज आएगा, x स्पेसिफिक नहीं होगा, कुछ एक रेंज में लाई करेगा, बेसिकली सेट होगा एक पूरा रियल नंबर्स का। तो अब उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या तरीका होगा, अभी तक के लिए तो हमारे पास नहीं है, पर अब जो हम वेवी कर्व मेथड पढ़ेंगे वो हमारा इसी चीज को सॉल्व करने में काम आता है। ठीक है, तो इससे हमारा रेंजेस, जैसे ऐसी इनइक्वालिटीज वाली हमारी रेंजेस बन के आती हैं, ऐसी इनइक्वेशंस ये बन गई, या फिर अपनी ये बन गई टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस नाइन, इनको सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, अपनी ये बन गई ऐसी इक्वेशंस को, लाइक दिस सिंपल, ऐसे चार टर्म बन गई। अभी एक्स पावर फोर, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इन सबको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वेवी कर्व मेथड देखो क्या बोल करता है। वेवी कर्व मेथड, सपोज हमको इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये हमारी टू डिग्री की टर्म है। ठीक है, दो टू डिग्री का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। अभी ऊपर किया था, माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स लेस देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस थ्री, यहाँ से माइनस टू कॉमन लिया, x माइनस थ्री। ओवरऑल इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x माइनस थ्री। तो यहाँ से ये x बचा, यहाँ से माइनस टू इज लेस देन जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिखने का एक तरीका है। अभी आप अगले चैप्टर्स में वो पैराबोला करके नाम पढ़ोगे। तो इन ऐसी इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं, इनको प्लॉट करते हैं नंबर्स को। जैसे ये हमारे रूट का बन रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू थ्री पे और ये एक्स इक्वल्स टू टू पे। तो टू और थ्री को हमको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, बेसिकली अगर ये इक्वेशन इक्वल टू होती तो हम उसका ग्राफ बना देंगे। देखो, तो जैसे ये यहाँ पे थ्री पे कब कट करती, यहाँ से ऐसे आती, और ये सपोज एक्स एक्सिस है हमारी, तो इस पे जब यहाँ पे टच कर रही है, इसका मतलब क्या है, इस पे हमारी y वाली वैल्यू, ये अभी मैंने बनाई नहीं है, सपोज ये इमेजिनरी ले लो, तो ये हमारी जीरो हो रही है, तो ये हमारा रूट है, तो इसलिए ऐसे हमने प्लॉट किया है। तो पैराबोला का देखो कैसा कर्व आता है, यहाँ पे हम ऐसे जाते हैं और फिर ये बनेगा कर्व। ठीक है, तो इसका मैं तरीका बता रहा हूँ। तो अब जहाँ पे हमने ये बना दिया, तो अब हमने पहले रूट्स को प्लॉट किया, टू और थ्री को, फिर ये ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे लेस देन जीरो देखना है, y लेस देन जीरो कहाँ पे है, इधर है। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, x दोनों में पॉजिटिव होने चाहिए। सपोज आपको ऐसे दिया है थ्री माइनस एक्स, और यहाँ पे x माइनस टू इज लेस देन जीरो, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके उधर ले जाना है, x माइनस थ्री, और यहाँ से x माइनस टू बना के ग्रेटर देन जीरो कर दो। ठीक है, वरना क्या है, ये ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा। एक पैराबोला क्या होता है, इक्वेशन ऐसी भी बनती है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए, जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ते हो, अगर चैप्टर पढ़ लिया तो आप वैसे भी कर सकते हो, ये आपको पता चल जाएगा क्यों है। यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस वन हो जाता है, और उसकी क्या होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब जब x हमको पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव में ये उल्टा पैराबोला बन जाता है। तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो ठीक है, जब तक के लिए आपको क्या याद रखना है, हमको x की कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखना है। चाहे जैसे टू एक्स माइनस थ्री ठीक है,
इसे आप रख सकते हो, पर आप -2x+3 नहीं रख सकते, या -2x-3। ये ध्यान रखना अभी कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, ठीक है। तो फिर हमारा जो पैराबोला है वो सीधा बनेगा। तो अब क्या बात हुई, हमने रूट्स प्लॉट किए। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, x-3 x-2 इज लेस देन 0, ठीक है। हमने स्ट्रेट लाइन खींची, पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, ऐसे गए, फिर इससे ऊपर क्रॉस कर गए, ठीक है। सपोज अब हमारे पास, अब यहाँ पे देखो हमने लेस देन इक्वल टू 0 लिया था, या सिर्फ लेस देन 0, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x लेस देन 0 कहाँ पे लाई कर रहा है, 2, 3 के बीच में, ठीक है। अब सपोज यही होता x-3 x-2 ग्रेटर देन 0, इसका कैसे बनता वेवी कर्व में, ये 2 है, ये 3 है, ये गया हमारा नॉर्मल वही, ठीक है। अब देखो रूट पे साइन चेंज करना है हमें, कब करना है, जब x की पावर ऑड हो, ये ठीक है, इसे ध्यान रखना। जब x की पावर ऑड हो तो हमको साइन चेंज कर देना है। ऐसे हम यहाँ से आ रहे हैं, हमेशा राइट के पॉजिटिव से आएंगे, फिर चलते जाओ, 3 पे काउंटर हुआ, साइन चेंज कर दो, यहाँ पे आए, साइन चेंज करना है, क्यों, जहाँ पे x-2 वाला है वहाँ पे x की ऑड पावर है। सपोज यहाँ पे होता है x² - 3, तो क्या करते, यहाँ से आते और इसको ऐसे ही लिख ले जाते, साइन चेंज नहीं करते, ठीक है। फिर यहाँ पे x-2 पे आते, यहाँ पे ऑड पावर थी तो ऐसे बन जाता, तो लेस देन वाला हमारा आंसर चेंज हो जाता, लेस देन वाला पोर्शन क्या बनता, लेस देन 2 वाला आंसर बनता x इज लेस देन 2, ठीक है। एक ये बात भी ध्यान रखनी है। तो क्या, सबसे पहले हमने प्लॉट करा, फिर जब हम स्टार्टिंग हमेशा राइट के पॉजिटिव सी होगी। अब जब 3 पे इंटरेक्ट किया तो 3 वाले का x की पावर चेक करनी है, क्या वो ऑड है, यहाँ पे 1 है तो ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ 2 पे इंटरेक्ट किया, 2 पे क्या पावर है, 1 है, ऑड है, तो साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब लेस देन 0 वाला एरिया मार्क कर लिया और वही हमारा आंसर होगा, यहाँ पे 2, 3, ठीक है। अभी ग्रेटर देन वाली बात करते हैं, नॉर्मल, लाइक x-3 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, रूट कौन कौन से हैं, 2 और 3, हम चले, अब 3 पे चेक किया, पॉजिटिव है, ओ सॉरी ऑड है पावर, तो साइन चेंज हो गया। फिर 2 पे इंटरेक्ट किया, पावर देखी, ऑड है, 1 है, साइन चेंज हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 वाले, मतलब इस लाइन के ऊपर वाला ही रीजन, एक तो ये है और एक ये है। तो क्या है, x इज लेस देन 2 यूनियन x इज ग्रेटर देन 3, 2 से पीछे वाला सारा एरिया और 3 से आगे वाला एरिया, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -∞ to 2 यूनियन 3 to ∞, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, राइट, ठीक है। अब ऊपर से कोई सा ये वाला एग्जांपल लेते हैं, 2x² + 9x + 9, 2x² + 9x + 9 इज लेस देन 0, ठीक है। तो देखो इसमें फिर से हमें मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, 2x² + 6x + 3x + 9 लेस देन 0, ठीक है। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आएगा, 2x, यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, बचा क्या, x, प्लस यहाँ से 2x कॉमन लेने पे क्या बचा, 3। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 3, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो x + 3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x + 3, ओवरऑल x + 3 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे 2x + 3 इज लेस देन 0, ठीक है। अब हमारे पास ये बना है। अब यहाँ पे रूट्स क्या बने हमारे, x इक्वल्स टू -3 और -3/2, ठीक है। अब हमारे पास हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करी, प्लॉट करना है, पहले -3 आएगा, फिर -3/2। अब नॉर्मल हम चल रहे हैं टॉप राइट में पॉजिटिव से, ठीक है। -3/2 पे चेक किया, x की पावर क्या थी, यहाँ से आ रहा है ना -3/2, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, ठीक है। तो ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा। फिर -3 पे आए, -3 पे चेक किया, 1 है, ऑड है, तो साइन चेंज हो गया। अब ये हमको क्या पूछ रहा है, लेस देन 0, तो सिंपल ये वाला एरिया, तो आंसर क्या हुआ, -3 to -3/2, ये वाले एरिया में हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं,
ए ग्रेटर देन वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 77, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 77 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर से मिडल टर्म स्प्लिट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 7x माइनस 77 ग्रेटर देन 0। इन दोनों में से x कॉमन लिया, x माइनस 11 बना, इन दोनों में से 7 कॉमन लिया, x माइनस 11 बना। अब इन दोनों में से x माइनस 11 कॉमन ले लिया, ओवरऑल यहाँ से x और यहाँ से 7 बच के ये बना, ठीक है। अब हमारे रूट्स क्या क्या बने हैं, -7 और 11। क्या पहला स्टेप है, लाइन ड्रॉ करी, रूट्स को प्लॉट किया, ठीक है। यहाँ से चले पॉजिटिव, 11 पे चेक किया, पावर क्या है 1, साइन चेंज हो गया। 7 पे आए, यहाँ पे पावर क्या है 1, चला गया, साइन चेंज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब हमको चाहिए ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में। इस रीजन को हम क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन -7। इस रीजन को क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 11। इन दोनों का यूनियन करना है, क्यों, इन दोनों पार्ट्स में सेटिस्फाई करेगी, इन दोनों पार्ट्स में हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है ग्राफ, ठीक है। तो इसको और लिखने का तरीका क्या है, ये -7 से पीछे तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो इसे मैं लिख सकता हूँ -∞ टू -7 यूनियन 11 टू इन्फिनिटी, ये 11 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। गॉट इट। अगला एग्जांपल लेते हैं, देखो ये वाला भी वैसे ही हो जाएगा, इसे ट्राई करते हैं। यहाँ पे 4 हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल है, -2 3 -7 और 3/2। -2 वाला है, एक मिनट, x प्लस 2, x -7 था शायद, x प्लस 7 था, -3 और -3 प्लस -3 और x 2x -3, ये ग्रेटर है लेस है, ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। देखो यहाँ पे कितने रूट्स बन रहे हैं, x इज -2 7 3 और 3/2। इन चारों को ऑर्डर में प्लॉट करना है, लाइन पे चलते हैं, प्लॉट कर देते हैं। सबसे पहले -2, फिर 3/2, फिर 3, फिर 7, ठीक है। टॉप हमेशा हमेशा राइट से चलना है और पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिव कब रहेगा, जब तुम सभी x को वो कर दो, इंश्योर की पॉजिटिव है कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करना x को इस वाले राइट लेफ्ट हैंड साइड पे x सभी टर्म्स के पॉजिटिव हो, ठीक है, चारों के चारों। तो हम चले यहाँ पे 7 पे इंटरेक्ट किया, 7 पे चेक किया x की क्या है, ऑड है, साइन चेंज कर लिया। 3 पे आए, 3 पे चेक किया, ऑड है, साइन चेंज कर दिया। फिर 3/2 पे आए, ऑड है, x की पावर, साइन चेंज होगा। फिर -2 पे साइन चेंज होगा, क्योंकि ये भी ऑड है। अब ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0, जो ऊपर ऊपर वाले पार्ट हैं, तो कौन कौन से हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो इन्हें मैथमेटिकल लिख देते हैं, x इज लेस देन -2 यूनियन x इज बिटवीन 3 और 3/2 यूनियन x इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। इसका दूसरा तरीका x इक्वल्स टू सेट में लिखने का, बेसिकली अच्छे से, -∞ से -2 यूनियन 3/2 से 3 यूनियन 7 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये समझ में आ गया एग्जाम्पल। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपका आंसर हम दे देंगे। सभी कमेंट्स को हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो इसलिए जो भी डाउट आया करे कमेंट सेक्शन में डाल देना। एक और एग्जांपल करते हैं जहाँ पे थोड़ा पावर्स के साथ भी चेंजेस हो हमारे। एग्जांपल बनाता हूँ मैं एक, रुकना, ठीक है। ये एग्जांपल लेते हैं, तो देखो इससे हमारे पास रूट क्या बनेगा, -3, इससे -11, यहाँ से 1/4 और यहाँ से 1, ठीक है। तो हम इन चार नंबर्स को पहले प्लॉट करेंगे, और एक और ले लेते हैं, इसे स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है, इवन बना दिया एक को। अब इन्हें अगर हम प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले आएगा -11, फिर -3, फिर 1/4 और फिर 1, ठीक है। अब हमें राइट के पॉजिटिव से चलना है, हमने इंश्योर किया है सभी कोफिशिएंट x के पॉजिटिव हैं।
तो अब जब हम वन पे इंटरेक्ट किया, वन कहाँ से बना था, यहाँ से, तो इसकी पावर क्या है, ऑड है 5, तो हमने साइन चेंज कर दिया। 1/4 यहाँ से बना है, इसकी पावर देखो और इवन है, तो अब साइन चेंज नहीं करना, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब अगला -3 की देखो पावर फिर से ऑड इवन है, तो जब यहाँ पे आया नेगेटिव था अभी तक, ये फिर से नेगेटिव ही रहेगा। और अब जब -11 से इंटरेक्ट किया तो इसकी पावर ऑड बन गई, तो ये अपना साइन चेंज करके चला जाएगा। और हम देख रहे थे लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो कहाँ कहाँ बन रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो x का आंसर क्या आएगा हमारा, -11 से -3 यूनियन -3 से 1/4 यूनियन 1/4 से 1, ठीक है। ये हमारा पूरा आंसर है इसका। तो आई होप आपको हम ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। आगे डिनोमिनेटर वाला अगर जरूरत पड़ी तो मैं ऑन द स्पॉट बता दूंगा। मुझे लग रहा है अभी तक जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो। थैंक यू।